हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका तड़का मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले एक वीडियो में हमने भिन्न के बारे में, उचित भिन्न के बारे में, अनुचित भिन्न के बारे में हमने चर्चा करी थी। इनसे रिलेटेड कुछ सवाल भी देखे थे। इस वीडियो में हम अनुचित भिन्न से संबंधित सवाल देखेंगे, एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। हमारा सवाल है 7/3 तथा 9/5 में बड़ा कौन है। ठीक है, सवाल क्या है हमारा, 7/3 9/5 में बड़ा कौन है। ठीक है, अब देखो इनमें हम कैसे पता करते हैं। सबसे पहले तो जब ऐसी दो भिन्न दी हुई होती हैं तो इनका सीधा देसी तरीका क्या होता है, 7 को इससे 5 को इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो। तिरछा गुणा करेंगे तो क्या होगा, 7×5 कितना हो जाएगा 35, और 3 को 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 27। बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है, 35 बड़ा है, तो मतलब इस साइड वाला बड़ा है, तो इन दोनों में 7/3 बड़ा होगा। ठीक है, ये तो हो गया सीधा सिंपल देसी तरीका। ठीक है, जब दो पद दे रखे हों तो हम ऐसे पता कर सकते हैं। अब दिक्कत यह आती है कि जब दो से बड़े पद हो तब हम कैसे करेंगे। ये दोनों भिन्न देखो, अनुचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है। इसका अनुचित भिन्न में क्या होता है, अनुचित भिन्न में अंश होता है वो बड़ा होता है हर से। अंश बड़ा होता है हर से, इसमें भी 7 है वो बड़ा है 3 से, इसमें 9 है वो 5 से बड़ा है। ठीक है, इतना तो हमें पता लग गया कि ये दोनों भिन्न क्या है, अनुचित भिन्न है। अब देखो 7 और 3 का डिफरेंस कितना है, 4 है। क्या क्या थी, 7/3 थी, 9/5। 3 का डिफरेंस क्या है, 4 है, और इनका डिफरेंस भी क्या है, 4 है। ठीक है, जब डिफरेंस बराबर हो तो हमने क्या देखा था, उचित भिन्न में यह देखा था कि जिसका अंश बड़ा होगा वही क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ अनुचित भिन्न की बात है, तो अनुचित भिन्न में यहाँ अंश बड़े वाली बड़ी थी पिछले वीडियो में। अनुचित भिन्न में क्या होगी, हर जिसका बड़ा होगा वही क्या होगी, बड़ी हो। जिसका अंश देखो, जिसका अंश बड़ा होगा वो यहाँ बड़ी थी, मगर यहाँ जिसका अंश छोटा होगा वह बड़ी होगी। तो यहाँ अंश छोटा किसका है, 7 छोटा है, इन दोनों में 7 छोटा है। इसका मतलब यहाँ 7/3 क्या होगी, बड़ी थी। और हमने यहाँ यह ही देखा था कि 7/3 क्या थी, बड़ी थी। उचित भिन्न में बड़े वाली बड़ी होती, मगर अनुचित भिन्न में छोटे वाली बड़ी होगी। सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है। अगर आपको यह समझ में नहीं आया है तो परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, नेक्स्ट सवालों में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है हमारा 6/9, 7/10, 5/8, 11/14, 13/16 में सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, यह देखो सारी उचित भिन्न है। 6/9 उचित भिन्न है क्योंकि अंश छोटा है, हर बड़ा है। जब उचित भिन्न होता है तो उचित भिन्न में हमने पिछले वीडियो में देखा था कि उचित भिन्न में सबसे बड़ी कौन होगी, सबसे बड़ी वही होगी जिसका अंश बड़ा होगा। तो अंश किसका बड़ा है, 13 बड़ा है। इसका मतलब 13/16 क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। ये क्या होगी, बड़ी होगी। और छोटी जिसका अंश छोटा है 5/8 सबसे क्या होगी, छोटी होगी। मगर यह रूल तभी लगेगा जब अंश और हर का क्या हो, अंतर समान हो। यहाँ अंतर 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। ठीक है, आ गया समझ में। यह भिन्न 6/9 थी, अगर यही भिन्न ऐसे होती, यह भिन्न क्या होती, 9/6 होती, 10/7 होती, 8/5 होती, 14/11 होती, 16/11
13 होती। अब इन भिन्न में भी इनका अंतर समान 3-3 है, मगर यह भिन्न क्या बन गई, यह सारी भिन्न क्या है, अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है, इसका मतलब इनमें सबसे बड़ा कौन होगा, जिसका अंश छोटा होगा। तो इनमें अंश छोटा किसका है, अंश छोटा 8 का है। तो इनमें सबसे बड़ी कौन है, बड़ी कौन हो गई, बड़ी हो गई 8/5। और इनमें बड़ी कौन थी, उचित में जिसका अंश बड़ा है वही बड़ी होगी, मगर अनुचित बिंदु में बड़ी वो होगी जिसका अंश छोटा होगा। तो अंश छोटा किसका है, 8/5। ठीक है। अब देखो ये सवाल है 61/65, 52/56, 72/76, 35/39, 65/69 को आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखो। तो सबसे पहले छोटी लिखनी है, सबसे पहले छोटी लिखनी है, फिर बढ़ते हुए क्रम में लिखनी है। तो ये सारी क्या है, यह सारी उचित भिन्न है। तो इनमें छोटी कौन होगी, जिसका अंश छोटा होगा वो छोटी होगी, जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी होगी। तो छोटे से शुरू करना है हमें। तो छोटी क्या है, इनमें 35 है। यह नियम लगाने से पहले हमें यह चेक करना होता है कि अंश और हर का डिफरेंस समान है क्या। यहाँ डिफरेंस 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। ठीक है। तो सबसे पहले छोटी वाली लिख दो। तो 35/39, इससे बड़ी क्या है, 35 के बाद में किसका नंबर आ रहा है, 52/56 का नंबर आ रहा है। फिर किसका नंबर आ रहा है, 61/65, फिर 65/69, फिर किसका नंबर आ रहा है, 69 के बाद किसका नंबर आ रहा है, 72/76 का। ये क्या हो गया, ये इनका आरोही क्रम हो गया। ठीक है। अब देखो यह इतना समझ में आ गया। ये 61/65 है। अगर यह दिया हुआ होता 65/61, 56/52, 76/72, 39/35 और 69/65, और सवाल कहता आरोही क्रम में लिखो। तो यह सारी भिन्न क्या है, ये सारी की सारी कौन सी भिन्न है, अनुचित भिन्न है। अब हमें पता है कि अनुचित भिन्न में यहाँ छोटे से बड़ा लिखना, तो छोटा कौन होगा, जिसका अंश बड़ा होगा। जो अनुचित भिन्न में सारी बातें उल्टी चलती हैं। तो यहाँ अंश बड़ा होगा वो छोटी होगी। तो बड़ा किसका है, 69/65 का है, या ये सबसे बड़ा 76 का है। तो ये 76 वाली क्या होगी, सबसे छोटी। तो इनका क्रम क्या हो जाएगा, 76/72 सबसे छोटी हो जाएगी। इससे बड़ी क्या होगी, 76 से बाद में ये 69/65, ये फिर क्या होगी 65/61, फिर क्या होगी 56/52, फिर क्या होगी 39/35। तो सबसे छोटा अंश इसका है, तो ये क्या है, सबसे बड़ी। सबसे बड़ा अंश इसका है, तो यह क्या है, सबसे छोटी। किस में, अनुचित भिन्न में। इतना समझ में आ गया। हमारा अगला सवाल है 5/7, 7/9, 8/11, 5/6, 4/5 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है। क्या क्या संख्या दे रखी है हमें दे रखा है 5/7, 7/9, 8/11, 5/6, 4/5। अब हमें क्या देखना है, हमें यह देखना है कि पहले तो ये उचित भिन्न है या अनुचित भिन्न है। यह भी उचित है, उचित है, उचित है, उचित है, उचित है, क्योंकि हर सब का बड़ा है। ठीक है। फिर यह देखना है इनमें कि क्या इनका डिफरेंस बराबर है। इसका डिफरेंस 2 है, इसका डिफरेंस 2 है, इसका 3 है, इसका 1 है, इसका 1 है। इसका मतलब हम वो रूल नहीं लगा सकते जो हमें पता था। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि उनमें सब का डिफरेंस, इन सभी का डिफरेंस बराबर होना ज़रूरी था। अब देखो वो सब में तो रूल नहीं लगा सकते,
मगर इन दो में वो रूल लगा सकते हैं और इन दो में भी वो रूल लगा सकते हैं। हमें क्या करना है, बड़ी संख्या फाइंड आउट करनी है। तो उचित भी नहीं है दोनों, इन इन तीन को भूल जाओ, इन तीन को भूल जाओ, सिर्फ इन दो में पता करो कि इनमें दोनों में बड़ी कौन सी है। कैसे पता करेंगे, उचित भिन्न में हमें क्या पता है, उचित भिन्न में जिसका अंश बड़ा हो वही बड़ी होती है, तो 7/9 क्या होगी, बड़ी होगी। तो इन दोनों में यह तो छोटी है, तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं, हमारा आंसर 7/9 हो सकता है। 8/11 भी क्या पता हो। और इन दोनों में बड़ी कौन सी है, वही तरीका, उचित भिन्न है दोनों और दोनों का अंतर समान है, तो बड़ी जिसकी अंश है वही होगा। तो क्या होगा, 5/6 होगी। ठीक है, इसका मतलब ये तीन बड़ी हैं, यह दो तो यह भी बड़ी नहीं है क्योंकि यह तो इससे छोटी है, यह आंसर हमारा नहीं है। यह भी बड़ी नहीं है क्यों, यह इससे छोटी, यह छोटी है इससे। अब ये तीन हो सकती हैं। अब इन दो में पता करेंगे, दो में कैसे पता करेंगे, 11 को 7 से गुणा करेंगे, इस 11 को तो कितना आ गया, 11×7 77 और 8×9 72, तो यह 72 छोटा आ गया, तो यह भी नहीं होगी, यह हो सकती है। अब कौन कौन सी बच गई, यह तो छोटी है इससे, अब यह बच गई और यह दो बच गई। ठीक है, अब इस दो में डिफरेंस कैसे पैदा करेंगे, देखो इनको काट देते हैं, इसका काम खत्म हो गया, सिर्फ इन दो का पता करना है। तो किस किस का पता करना है, हमें पता करना है 7/9 और 5/6 का। तो इस 6 को इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 42, और 9 को इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 45। तो यह छोटा है, इसका मतलब यह भी नहीं होगी, तो हमारा क्या आंसर होगा, यह है। तो इन सब में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 5/6, इन सब में क्या है सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, कैसे किया था, पहले इन दोनों में पता किया कि यह छोटी है, इसका मतलब इससे हमारा कोई काम नहीं है। इन दोनों में यह छोटी है तो इसका कोई काम नहीं है। ये तीन हो सकती हैं, तो इन दो तीन को यहाँ लिख लिया। फिर इसमें हमने चेक किया कि यह छोटी है यह बड़ी है, तो छोटी से हमारा कोई काम नहीं है, तो इसको भी काट दिया। फिर इन दो में हमने पता किया, 6 को जब 7 से गुणा किया 42, और जब 5 को 9 से किया 45, तो यह 42 छोटा है, तो इससे हमारा कोई काम नहीं है, बड़ी वाली है, तो यही हमारा क्या है, आंसर है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, यह 5/6 सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, यह वीडियो कैसे लगा आपको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।